नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है क्यों होता है बिहार के मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ चेन्नई में खास तौर से और जहां तहां मारपीट हुई है। यह मारपीट की घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में तो आमतौर पे सुन ही रहे हैं, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस एमएन मनसे नाम से पार्टी गठित हो गई जो क्षेत्रवाद पे फोकस करती है और अक्सर बिहारी मजदूरों के साथ और बाहर के उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार करते हैं। इसके अलावा इससे पहले असम में भी आप सुने होंगे, जो असम में भी काफ़ी मतलब इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था और मारपीट की घटना हुई थी और अलग अलग तरीके से हिंसा हुई थी। तो ये जहाँ तहाँ इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है दोस्तों, इसके पास पीछे जो है ना कई सारे कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है रोजगार। रोजगार इतनी बड़ी कारण है कि रोजगार के कारण बिहार में जहां तक रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसमें अधिक से अधिक मैन पावर इन्वॉल्व हो। और दूसरा, यहाँ पे जो शासन सत्ता रही है वो ऐसे लोगों के हाथ में रही है जो मुख्य तरह से लालू राज को तो ऐसे ही मैंने जंगल राज पे ही बोल रखा है। तो उनके समय में तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट खत्म ही हो गई थी। और बाकी नीतीश ने भी जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अलग अलग डेवलपमेंट में काम किया, उस तरीके से रोजगार पे काम नहीं किया। तो अब रह गई बात जो बिहार के मजदूर रोजगार की तलाश में अलग अलग स्टेट में जाते हैं या अन्य राज्यों के यूपी के भी और दूसरे राज्यों से भी, जैसे मान के चलिए ऐसा नहीं है तमिलनाडु के या साउथ के मजदूर दिल्ली या उत्तर भारत में कहीं काम नहीं करते, वो भी यहाँ काम करते हैं। लेकिन क्या होता है जब लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, मतलब परदेश में जाते हैं, तो उनका फोकस अर्निंग पे होता है। क्योंकि उन्हें उन्हें जो है पैसे चाहिए, नहीं तो वो रेंट कैसे देंगे, वो पेट कैसे पालेंगे। या कई बार वो घर ले लेते हैं तो घर का लोन कर्जे या कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको भरने के लिए उन्हें कमाना होता है। फिर उनका रवैया जो होता है वो उनके एम्प्लॉयर के प्रति सॉफ्ट हो जाता है। और आमतौर पे जो एम्प्लॉयर जो उनको रोजगार देता है, जो मालिक रहता है, उनको तो सस्ते मजदूर चाहिए और विनम्र मजदूर चाहिए, अधिक से अधिक कर्मठ मजदूर चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो लोकल मजदूर होता है, चाहे हम अपने यहाँ की भी बात करें, जो हमारे यहाँ लोकल में जो काम करता है वो डेली छोड़ता है। एक महीना काम करेगा, अगले महीने लड़ जाएगा, कहेगा नहीं मेरा पैसा दे दो, मैं अब नहीं करता काम। तो क्यों होता है, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ दाना पानी या कुछ खेती वेती से इतने चीज मिल जाते हैं जो उनका रोजगार चल जाता है, उनका डेली का भोजन चल जाता है, उनके बच्चे या इससे पलने की ये संभावना रहती है, तो वो कड़क मिजाज के होते हैं। दूसरी, वो मजदूरी अधिक मांगते हैं। अभी तमिलनाडु में भी जो केस हुआ था उनसे बिल्कुल यही था। जो बिहार के जो मजदूर हैं वो कम वेतन में काम कर लेते हैं, चलो ठीक है 400 ही दे देना, 500 ही दे देना। अब भी जो न्यूनतम मजदूरी है, जो दिल्ली का न्यूनतम मजदूरी है वो 700 रुपया है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे जो है दिहाड़ी मजदूर 300 रुपये में काम करते हैं, 350 रुपये, 400 मैक्सिमम, इतने में काम कर रहे हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन्हें मजदूरी डेली चाहिए, क्योंकि उन्हें पेट पालनी है। तो इस तरीके से जो कुछ जो लोकल मजदूर होते हैं वो नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी क्या करना होता है, उन्हें उन्हें लगता है जो कम से कम काम करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। आप कई बार देखते होंगे जब आप किसी ऑटो टैक्सी या कुछ ऐसी राइड लेते होंगे तो आप पूछते होंगे कि जो भाई कितना में चलोगे, तो मीटर से नहीं जाऊंगा, 100 रुपया लूंगा, 150 रुपया लूंगा, कुछ भी अनाप शनाप मांगेगा। क्या वो क्या चाहता है? वो चाहता है 2 से 4 राइड लूं, 2 से 4 बार गाड़ी इधर से उधर करूं और 1000 रुपये 2000 कमा के घर चला जाऊं, मतलब कम काम करूं और ज़्यादा पैसे कम। तो आमतौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो लोकल मजदूरों में जो क्या होती है, उसका पेट भरा रहता है। और बाहरी लोगों में क्या होता है, जो उनको पेट भरने के लिए हर वक्त इनकम चाहिए और उनके इतने रास्ते होते हैं जिसको ग्रो करना होता है। इसीलिए ये भी होता है जो बाहर से मजदूर आते हैं जो तुरंत धीरे धीरे जो है सो मकान बना लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, हर तरीके से डेवलप कर लेते हैं, लेकिन लोकल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। क्योंकि लोकल में एक लोकलिटी का एटीट्यूड आ जाता है, मतलब उनका पेट तो भरता रहता है, यही उनकी सबसे बड़ी कमी हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है सो ये रोजगार का ही कारण होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तो मतलब
धर्म का भी प्रॉब्लम होता है, क्षेत्र का भी दिमाग में होता है, कई बार भाषाओं का भी प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों को लगता है अरे यार दूसरे क्षेत्र के भाषावादी लोग आ गए हैं, इसे कोई जैसे हरियाणा साइड के लोग थोड़ा सा ठेठ बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इससे इसकी कदर से हावी हो रहते हैं। इसी तरीके से मान के चलो साउथ इंडिया में भी हावी रहते हैं। तो मतलब हर तरह के कारण है जो, लेकिन सबसे मूल कारण जो है वो रोजगार का कारण, रोजगार ही है। और रोजगार में भी ऐसी इस तरीके का चीजें हैं कि जो वो दैनिक मजदूरी या उनका पेट पालने के लिए उन्हें किसी भी मूल्य पे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो और सॉफ्ट रवैये के साथ उन्हें नियमित रोजगार चाहिए, और यही चीज़ लोकल लोगों में नहीं होता है। तो इस चीज़ को निदान किया जा सकता है। अलग अलग राज्य अपने नेताओं को जागृत करना भी एक कारण हो सकता है, जो नेताओं के साथ भी ये बहस करें, जो रोजगार पे काम करें, रोजगार लाए। अभी यूपी में कितने सारे रोजगार आ गया, लेकिन बिहार में अभी भी नहीं आया। तो इस चीज़ों पे ये बहस करने का मुद्दा है। आज के लिए बस इतना ही। पीएन जाकी सॉल्यूशन मंत्रा को लाइव सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।